चैप्टर 13 अहिंसा और आत्मरक्षा। पुराने समय की बात है। कोई संत एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। लोगों ने संत से निवेदन किया, महाराज, इस जंगल में जाना खतरनाक है। इसमें एक भयंकर सर्प रहता है जो बिना कारण ही लोगों को काट लेता है। कृपया आप जंगल का रास्ता छोड़कर मुख्य मार्ग से प्रस्थान कीजिए। लोगों की बात सुनकर संत मुस्कराए। उन्होंने लोगों से कहा, समस्या से मुंह चुराना संत का स्वभाव नहीं है, बल्कि समस्या को समाधान तक पहुंचाना संत का कर्तव्य है। इसलिए मैं इसी मार्ग से जाऊंगा। तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ। संत के उत्तर ने लोगों को मौन कर दिया। वे संत के आदेश का सम्मान करते हुए घर लौट आए। संत निडर होकर जंगल में प्रवेश कर गए। संत जंगल में 2 कोस चल चुके थे। सूर्य ढल रहा था। शाम का धुंधलका छाने लगा था। अचानक संत के पांव में कुछ नुकीला सा चुभा। संत ने नीचे देखा। एक मोटा काला सांप उनके पैर में अपना डंक गड़ाने के बाद फन फैलाकर बैठ गया था। उसकी आंखों में हिंसा थी और उसकी लंबी देह दूर तक पसरी हुई थी। जहां सांप ने डंक मारा था, उस जगह से श्वेत रुधिर बह रहा था और संत मुस्कुराते हुए अविचल खड़े थे। ये दृश्य देखकर सांप आश्चर्य से भर गया। उसकी आंखों में तैरती हिंसा पर विस्मय हावी हो गया था। उसने पहली बार किसी मनुष्य को अपने सामने निडर खड़े देखा था। अन्यथा उसे अपने सामने देखते ही लोग भय से थरथर कांपने लगते थे। वो स्वर में विनम्रता भरकर बोला, हे महात्मा, आप कौन हैं जो मेरे द्वारा डसे जाने पर भी निर्भय हैं? आपके रुधिर का श्वेत रंग देखकर मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। कृपया अपना परिचय दें। संत ने स्वर को संयत करके कहा, हे सर्पराज, मैं एक तपस्वी हूं। तपस्या के प्रभाव से मेरे रक्त का रंग श्वेत हो गया है। मेरा परिचय जानने से अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारे लिए यह जानना है कि तुमने जिस हिंसा को अपना स्वभाव बना लिया है, उससे किसी का कोई भला नहीं हो सकता। ये जो तुम अकारण विश्वमन करते हो, उससे तुम संसार की घृणा के पात्र बन रहे हो। लोगों के प्राण हरने से तुम्हारा कोई उपकार नहीं हो सकता। आतंक के इस मार्ग को छोड़कर अहिंसा और प्रेम का मार्ग अपनाओगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। सर्प ने संत की बात को ग्रहण किया और अहिंसा का मार्ग अपना लिया। हिंसक सर्प को अहिंसा के मार्ग से जोड़कर संत आगे बढ़ गए। कुछ माह बाद संत वापस उस मार्ग से निकले तो उन्होंने देखा कि वो सर्प बहुत दीनहीन अवस्था में था। उसने लोगों को काटना छोड़ दिया था, इसलिए बच्चे भी उसकी पूंछ पकड़कर उससे खेलने लगे थे। संत ने सर्प की ये दशा देखी तो आश्चर्य से कहा, ये क्या हाल बना रखा है सर्पराज? सांप ने दुखी स्वर में कहा, आपके दिखाए पथ पर चल रहा हूं महात्मन। कोई मेरे साथ कुछ भी करता है, मैं प्रतिक्रिया नहीं करता। लोग मेरी विनम्रता का लाभ उठाकर मुझे कष्ट भी देते हैं, मेरा उपहास भी करते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई। संत के चेहरे पर चिंता तैर गई। उन्हें सर्प की दशा देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने सर्प को समझाते हुए कहा, आत्मरक्षा तो सबका अधिकार है सर्पराज। आत्मरक्षा में की गई हिंसा अधर्म नहीं है। मैंने तुम्हें काटने के लिए मना किया था, किंतु फुफकारने के लिए मना नहीं किया था। किसी को डंक मारकर उसके प्राण हर लेने के लिए मैंने मना किया था, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं था कि कोई तुम्हारे प्राण हरने आए तो तुम स्वयं को बचाने का यत्न न करो। सर्प संत का आशय समझ गया। वो आत्मरक्षा और हिंसा के बीच का अंतर समझ गया था। अहिंसा की साधना करते हुए वो लोगों को डसने से परहेज करता था, लेकिन आत्मरक्षा के लिए उसने फुफकारना शुरू कर दिया था। अब सांप भी सुरक्षित था, लोग भी सुरक्षित थे और अहिंसा का पालन भी हो रहा था। अज्ञात